फिर गांव आई बहू। हाय रे, वो कल मुही फिर आने वाली है। मैं तो नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। अरे तुम्हारे इकलौते बेटे की बीवी है, बहू है तुम्हारी, कोई बेगाना नहीं कि तुम नहीं चाहती कि वो घर ना आए। अरे उसका घर है ये। हाँ है तो, लेकिन याद है ना पिछली बार एक ही दिन के लिए आई थी, गांव की शक्ल ही बदल कर चली गई। इस बार न जाने क्या क्या करेगी। कलावती अपनी बहू रमा के गांव आने से परेशान थी। अरे शहर की लड़की है, गांव आकर क्या कमाल करती है देखिए। रमा रेलवे स्टेशन पर। हाय रे, गांव की जमीन पर पैर रखते ही गोबर की बदबू आने लगी है। कैसी बात कर रही हो? इसी महक को सूंघ सूंघ कर तो मैं बड़ा हुआ हूँ। हाँ, तभी तुम्हारे परफ्यूम का खर्चा इतना ज्यादा है। पति को रमा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब कोई आया है क्या रिसीव करने? कोई क्यों आएगा, मेरा गांव है, गली गली की पहचान है मुझे। चलो आगे से टांगा कर लेते हैं। नो 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 नो, लास्ट टाइम मेरी कमर लचक गई थी, मैं तो पैदल ही ठीक हूँ। भाई मैं तो टांगे पर ही जाऊंगा, वैसे भी शहर में टांगा कहाँ मिलता है। पति टांगा बुलाकर उसमें बैठकर चला जाता है। अरे वाह, हाय रे मेरा बेटा। पर बेटा इतना दुबला क्यों हो गया तू? बेटा बहू नहीं आई क्या? अच्छा ही तो है ना नहीं आई, आती तो बस अपनी शेखी झाड़ती रहती शहर की सारी। मुझसे नहीं होता, अभी आती तो कहती। बस तभी बहू की आवाज जोर से आती है। हाय रे, मेरे पैरों में मट्टी लग गई है। क्यों नहीं सरकार को बोलकर आप लोग सड़कें पक्की करवा लेते हैं? छी 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 छी, कोई तो मेरे पैर में पानी डाल दो। अरे ये कहां से आ गई? मैंने तो सोचा था मेरा बेटा अकेला आया है। लेकिन जैसे ही सास की नजर बहू पर पड़ती है तो वो उसके कपड़े देखकर जोर से चिल्लाती है। अरे ये क्या पहन कर आ गई यहाँ? पता भी है कि कहाँ है वो? अरे कैसी लड़की है, बेटा शहर ही छोड़ देता इसे तो। हाँ हाँ, मुझे भी शौक नहीं है इस मिट्टी में पैर मारने का। अरे जा जाकर साफ हो जा और खाना बना ले। माँ जी, अभी अभी चली आ रही हूँ, आज तो खाना आप बना लेती। हाय रे, मैं बना लेती? कहीं की महारानी है क्या तू? जा जाकर काम कर, शहर की होगी अपनी, मेरे गांव में मेरी चलती है। हाँ जा। बहू जाकर नहा धोकर किचन में पैर रखती ही है कि जोर से चिल्लाती है। अरे वो गैस चूल्हा कहाँ गया और सिलेंडर भी नहीं दिख रहा। माँ जी, मेरे पापा ने गैस इसलिए तो दिया था कि मुझे ये मिट्टी वाले चूल्हे में ना खटना पड़े, आपने वो भी हटा दिया क्या? हाँ, क्योंकि गैस का रेट पता है क्या चल रहा है, लकड़ी फ्री की होती है। अरे जा जाकर चूल्हा सुलगाकर खाना बना जल्दी से। अरे जाना, माँ की मदद कर दे आज के लिए। हाँ हाँ, बीवी का गुलाम। सास बहू एक किचन में। सर से पल्ला क्या तेरी नानी आएगी लेने? शादी को 2 साल हो गए, लेकिन लड़की बनी घूम रही है, ना बिंदी ना सिंदूर। अरे लगाया तो है सिंदूर, ये देखिए। बहू पल्ला गिराकर सास को सिंदूर दिखाती है। अब मेरे साज श्रृंगार पर चर्चा हो चुकी हो तो चलिए खाना भी बना ले। आप तो सुबह से ठूस रही होंगी, हम लोग तो अभी अभी आए ना सफर करके। उधर बाहर बेटा और पिता आपस में बात कर रहे थे। क्या है पापा, माँ को कुछ तो समझाइए, कैसी रहती है वो मीरा के साथ? अरे अभी तो शादी हुई है, प्रोफेशनल लड़की है, वो काम ना करे तो हम लोगों का घर ना चले। देख बेटा, तू ये सास बहू के बीच में ना बोले तो ही अच्छा होगा। ये ऐसा रिश्ता है कि कुछ भी कर लो मन मुटाव तो बना ही रहेगा। वो तो है पापा, लेकिन चलिए देखते हैं। शाम को मीरा स्कर्ट पहन कर आती है। हे सासू माँ, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। पास में वो जो मौसी रहती है ना, जो शहर से आई थी अपने पति के इलाज के लिए, उन्होंने घर बुलाया है। कौन, वो विमला मौसी? अरे ना ना, उनके घर ना जाना, उनके घर मौसाजी नहीं रहे हैं, 2 हफ्ते पहले ही देहांत हो गया उनका। ऊपर से तू ये फराक पहन कर चली जाएगी। अरे ना बाबा ना। ओहो, फिर तो जाना ही चाहिए, आप भी चलिए ना। ना ना, तेरे जैसे कार्टून के साथ तो मैं कहीं ना जाऊं। बहू मॉडर्न कपड़ों में गांव की मौसी के घर जाती है, जहां सभी घर वाले उसे देखने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया,
कौन आया है जो सारे ऐसे देख रहा है? माँ, कोई कबूतरी सी लग रही है, देख तो। मौसी के सामने बहू को देखकर वो उसे पकड़कर रोने लगती है। हाय रे बहू, क्या बताए, तेरे मौसा जी नहीं रहे। शहर में तेरे घर पर रहकर मैंने उनका इलाज करवाया, लेकिन मैं बचा नहीं पाई उनको। देखिए मौसी, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब कैसे चलेगा घर? तभी एक सरकारी आदमी उनके घर आता है। ये विमला देवी कौन है? मैं ही हूँ। कौन है, कहाँ से आए हैं आप? मैं आपके पति के दफ्तर से आया हूँ। ये कागज में आपके साइन लेने हैं, जरा जल्दी कर दीजिए। विमला मौसी जैसे ही साइन करने जाती है, बहू रोक लेती है। रुकिए मौसी, कभी भी आंख बंद करके साइन नहीं करना चाहिए। देखिए तो क्या लिखा है पेपर में। अरे बिटिया, हम कहाँ पढ़ना लिखना जानते हैं। जब से ये गए हैं साइन ही तो किए जा रहे हैं। लाइए, मैं पढ़कर देखती हूँ कि क्या है। देखिए मैडम, ये इन लोगों के घर का मामला है। आप ना ही बोले तो ठीक है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना लिखी है। अरे हम चोर नहीं, सरकारी लोग हैं। जाने दे बहू, कुछ गलत नहीं होगा। अरे पर पेपर पढ़ने में कितना वक्त लगता है, और अगर कुछ गलत नहीं है तो आपको परेशानी क्या है? बहू पेपर छीन कर पढ़ लेती है और फिर, मौसी, इस पे साफ साफ लिखा है कि मौसा जी की जो नौकरी थी, जो आपके बड़े बेटे को मिलनी है, उसे आप अपनी खुशी से इस आदमी को देने को तैयार हैं। हाय रे, ये तो अनर्थ हो रहा था। अब ये जाएगा पुलिस के हवाले। पुलिस आदमी को ले जाती है। तब तक घर के बाहर भीड़ लग जाती है। सास, ससुर और पति भी वहां आ जाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि बहू शहर से गांव जैसे मेरे लिए ही आई है। अरे भला हो बच्ची का जो मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया। कमला दीदी, भगवान ऐसी बहू सबको दे। अरे और क्या, इसीलिए तो मैंने पढ़ी लिखी बहू चुनी अपने बेटे के लिए। चूल्हा चौका तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। चल बहू, घर चलते हैं, रात के खाने की तैयारी भी तो करनी है ना।